लिवर सिरोसिस एक क्रोनिक प्रॉब्लम होती है लिवर की, जिसमें लिवर धीरे धीरे करके हार्ड होते जाता है, सख्त होते जाता है और उसमें नोड्यूल बनने लग जाते हैं। तो आमतौर पे देखा जाए तो लिवर सिरोसिस के कई सारे रीजन होते हैं, तो जिसमें कि देखा जाए तो अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो सकते हैं, ऑटो इम्यून हो सकता है, कुछ मेडिकेशन इंड्यूस हो सकते हैं। और आप देखेंगे तो आजकल जो नैश है, नैश काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। नैश का मतलब होता है कि लिवर में पहले फैट डिपॉजिट होता है एंड धीरे धीरे करके उसमें इन्फ्लेमेशन होना चालू होता है और बाद में चल के लिवर हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है और पेशेंट को लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। सो लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि लिवर के अंदर फाइब्रोसिस होते जाती है। जब लिवर सेल्स को इंजरी होती है तो इनिशियली लिवर सेल रीजनरेट करते हैं एंड बाद में जो लिवर के अंदर चारों तरफ जो पैरेन्काइमा, जो लिवर टिश्यू जो डैमेज होते हैं, वहां पे फाइब्रोसिस होती है, वहां पे नोड्यूल बनने लग जाते हैं। तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। लिवर सिरोसिस इज क्यूरेबल। हमारे पास एक बहुत अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, दैट इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, लिवर सिरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जब वो इनिशियली तो हम उसको मेडिकली मैनेज करते हैं। जब हम उसको लिवर सिरोसिस के पेशेंट को हम जब मेडिकली मैनेज नहीं कर सकते तो उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन में हम जो बैड लिवर रहता है, जो सिरोटिक लिवर है, उसको हम उसके पेशेंट की बॉडी से निकालते हैं और उसकी जगह हम दूसरा ऑर्गन, दूसरा लिवर, नया लिवर हम उसमें इम्प्लांट करते हैं। तो जो नया ऑर्गन होता है, नया लिवर होता है, वो या तो हम एक कैडेवर से ले सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि ब्रेन डेड पेशेंट से, या तो फिर जो पेशेंट होते हैं उसके कोई भी फैमिली मेंबर वो अपने लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट से लिवर सिरोसिस पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, पेशेंट की लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। वो वैसे ही लाइफ जीते हैं जैसा वो लिवर खराब होने के पहले और लिवर सिरोसिस डेवलप होने के पहले जो उनकी लाइफ रहती है, उनकी लाइफ पूरी तरीके से वैसे ही रहती है। लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं धीरे धीरे वो वीक होने लग जाते हैं। लिवर के 1000 फंक्शन होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन हम जानते हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी फंक्शन होते हैं लिवर के जो हम नहीं भी जानते। तो जब लिवर काम करना बंद कर देता है तो लिवर पेशेंट वीक होते जाता है, वो इनफ प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इनफ एल्बुमिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता और धीरे धीरे उनके मसल्स वीक होते जाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिवर सिरोसिस पेशेंट। तो जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट रहते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। इफ दे आर वेजिटेरियन दे कैन हैव पनीर, सोयाबीन, स्प्राउट, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। खाने में दाल की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए उनको। उनके खाने में ऐसा होना चाहिए कि वो इट शुड बी लो कार्बोहाइड्रेट, लो ऑयली डाइट, लो फैट डाइट। And if they are non-vegetarian, they can have eggs, or other options are like white meat they can have. They should avoid red meat. तो उनको खाने का ध्यान रखना रहता है। और दूसरा एक्टिविटी, उनकी पेशेंट को ऐसे नहीं रहना चाहिए कि वो बेड रिडन जैसे हैं। उनको कोशिश करना चाहिए जितने से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो एक्टिविटी जो कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए। उनको कोशिश करना चाहिए डेली वॉक पे जाने का। दूसरा, मैं काफ़ी सारे हमारे जो लिवर सिरोसिस पेशेंट जो फॉलोअप में रहते हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि डेली उनको अपने मसल मूवमेंट करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ घर पे यदि आपके 500 ml और 200 ml का वाटर बॉटल है उसको लेके भी अपना हैंड मूवमेंट करते रहे ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे। दूसरा ये है कि एक तो जैसा मैंने कहा कि उनको वॉक पे जाना चाहिए, डेली वॉक करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और हो सके तो यदि आप इंसेंटिव स्पायरोमेट्री आप लेके आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे आपके लंग एक्सपैंड होंगे एंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, जो स्टार्टिंग स्टेज में, जब अर्ली स्टेज में पेशेंट को लिवर सिरोसिस रहता है तो वो कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक रहते हैं। काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब उन्होंने किसी और रीज़न से सोनोग्राफी कराया तो उनको पता चला उनको लिवर सिरोसिस के चेंजेस हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि अर्ली स्टेज में इट इज़ एसिम्टोमेटिक, और जब उनको सिम्टम आना चालू होते हैं तो उनको ये ऐसा है कि एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड बन सकता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। उनको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग इन द बेली। दूसरा, पैरों में सूजन आ सकते हैं। तीसरा, कई बार ऐसा रहता है कि जो उनका जो अम्बिलिकस या जो नाभि होता है वो बाहर आना चालू हो जाता है, जिसको अपन अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। तो ये सब
सिम्टम लेके पेशेंट आ सकते हैं। कई सारे पेशेंट को जॉन्डिस होता है जिसकी वजह से उनकी आंखें पीली हो सकती है, यूरिन का रंग डार्क हो सकता है। तो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। जब पेशेंट को लिवर सिरोसिस डायग्नोज होता है तो अर्ली स्टेज में उनको हम मेडिकली मैनेज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको लिवर सिरोसिस है उनको अपने जो हेपेटोलॉजिस्ट है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उनके फॉलोअप में रहना चाहिए। दे शुड बी इन रेगुलर फॉलोअप विद देयर डॉक्टर। उनको एवरी 6 मंथ उनको ब्लड टेस्ट करना चाहिए, जो कि कॉमन जो बेसलाइन जो ब्लड टेस्ट होता है लाइक CBC, LFT, KFT, उनको एवरी 6 मंथ करना चाहिए। उसके अलावा उनको एवरी 6 मंथ सोनोग्राफी करके देखना चाहिए जिससे हमको ये पता चले कि लिवर की कंडीशन क्या है। क्योंकि लिवर सिरोसिस में एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क रहता है, लिवर सिरोसिस के पेशेंट को कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, लिवर कैंसर। तो इस कारण एवरी 6 मंथ उनको अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहिए। दूसरा ये है कि लिवर की जो ब्लड सप्लाई है, जो पोर्टल वेन है, उसमें भी क्लॉट बनने का रिस्क रहता है, उसमें भी ब्लॉकेज होने का रिस्क रहता है। तो इसको हम सोनोग्राफी के द्वारा हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा हमको हर 6 महीने में एंडोस्कोपी करके भी देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट को फूड पाइप जो आहार नली होता है उसके अंदर वेराइसेस बनने के चांसेस रहते हैं, जिसमें इंजरी होने से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो एवरी 6 मंथ उनको एंडोस्कोपी करके भी देखना चाहिए। उनको यदि वेराइसेस डेवलप होना चालू हो गया तो उसको हमको ये चीज़ हमको पहले से पता चले तो उसको हम बैंड करके पहले ही उनको बंद कर सकते हैं। लिवर सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है। बट यदि ये टाइमली डायग्नोज हो गया और आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के रेगुलर फॉलोअप में है तो इनिशियल स्टेज में हम काफ़ी टाइम तक हम पेशेंट को मेडिकली मैनेज कर सकते हैं और हम ट्रांसप्लांट के बिना भी काफ़ी टाइम निकाल सकते हैं। बट एक वो टाइम आता है जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ही बिगड़ने लगती है, उस समय लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट संभव है एंड लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। यदि पेशेंट को टाइमली लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पेशेंट की कंडीशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है, पूरी तरीके से वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं।